जब अमीरी काम न आए, एक पड़ोसी ने जोकर दिखाया। क्या हुआ आंटी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी स्नेहा ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाली मिसेज चौधरी को गिरने से बचाते हुए कहा। वे बहुत अस्वस्थ लग रही थी और शायद सिर चकराने के कारण संतुलन खो बैठी थी। मिसेज चौधरी कुछ कहती उससे पहले ही स्नेहा बोल उठी। आंटी, आपको तो तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ हैं? चलिए, हम आपको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। वे कुछ बोल न सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही चौधरी जी स्नेहा की आवाज सुनते ही तेजी से बाहर आ गए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इस चबूतरे पर बैठाकर गाड़ी निकालने गया था। स्नेहा बोली, अंकल, आंटी को काफी तेज बुखार है। इसी वजह से शायद इन्हें चक्कर आ गया और ये गिरने ही वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने आवाज देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मुझे सारी स्थिति की जानकारी हुई। मैंने स्नेहा से हमारे अपने घर से पानी की बोतल, गिलास, ग्लूकोज लाने को कहा ताकि मिसेज चौधरी को दिया जा सके। मैंने चौधरी जी से कहा, जब तक पानी आता है और मैं गाड़ी निकालता हूँ, तब तक आप भाभी जी का ध्यान रखिए। मैंने गाड़ी निकाली। चौधरी जी और स्नेहा ने मिसेज चौधरी को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे की सीट पर बिठाया। हम चारों अस्पताल के आपातकालीन विभाग पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेज चौधरी का चेकअप किया और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में बताया। उनके उपचार में तुरंत इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेज चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था और उन्हें रिहाइड्रेट करने के लिए अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर ने उन्हें वार्ड में भेजने के साथ ही आवश्यक दवाएं लाने को कहा। मैंने चौधरी जी और स्नेहा से कहा कि वे उनके साथ रहें और मैं दवाएं लेने चला गया। स्नेहा मिसेज चौधरी के बेड के पास बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारे से बताया कि मरीज के पास एक ही व्यक्ति रुक सकता है, बाकी को बाहर जाना होगा ताकि भीड़ न हो। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उन्हें और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा गर्व था। वे पास पड़ोस के लोगों से बातचीत में अपना अपमान समझते थे। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे उन्हें किसी की मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मिसेज चौधरी अक्सर कहती थी कि इस गली में उनके पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की सैलरी नहीं है। गांव में भी जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, उतनी मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। उनके अनुसार ये गली उनके स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। वे अक्सर बताती कि हम तो बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं, लेकिन इन पतली गलियों में गाड़ी कैसे चलेगी। जब वे बोलती तो लगता था कि उन्हें बस अपनी तारीफ करनी है। एक बार उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक महीने में 3,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। तब स्नेहा ने उनसे कहा था, आंटी, 10 रुपये की एक बोतल के हिसाब से 300 बोतलें होती हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन में 10 बोतलें। क्या आपका बेटा दिन भर बस कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहता है? इतना ठंडा पीना तो सेहत के लिए भी खराब है। मिसेज चौधरी को झूठ पकड़े जाने की कोई झेप नहीं होती थी। वे बस मुस्कुराकर अंदर चली जाती। उनका व्यवहार ऐसा था कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। मिस्टर चौधरी तो और भी अधिक सख्त थे। किसी से बात नहीं करते, किसी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। उनके अनुसार पैसा ही सब कुछ था, पैसा फेंको, तमाशा देखो। रिक्शे वाले, सब्जी वाले से भी वे पैसे के लिए बहस करते थे। उनकी अमीरी की बातें सुनाते हुए झगड़े तक पहुंच जाते थे और कई बार पिट भी चुके थे। मोहल्ले में कोई उनका पक्ष नहीं लेता था। बच्चों के साथ भी उनका संबंध मधुर नहीं था। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर चली गई और बेटा दूर किराए पर रहता था। त्योहारों पर ही आते थे। पहले जब बच्चे साथ थे तो डांटने की आवाजें सुनाई देती थी। बाई को भी वे रोज डांटते रहते थे। इमरजेंसी के बाहर बैठे हुए चौधरी साहब आज बेहद गंभीर लग रहे थे। मैंने जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा, वे फफक कर रो पड़े।
कहने लगे, हमने कभी आप लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी आपने हमारी मदद की। हम आजीवन आभारी रहेंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, चौधरी साहब, चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। इंसान का सबसे करीबी साथी उसका पड़ोसी होता है। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मिसेज चौधरी की तबीयत खराब थी। उन्होंने बाइक को निकाल दिया और खुद काम करती रहीं। बेटे से बात नहीं हो रही थी, इसलिए उसे भी नहीं बताया। हालत बिगड़ती रही और आज बहुत खराब हो गई। उन्होंने स्वीकार किया। अब समझ में आया कि असली दौलत रिश्ते और सहयोग में है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैंने उन्हें सांत्वना दी। अब सब ठीक होगा। बीती बातों को भूल जाए और भाभी जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इतने में वार्ड बॉय हमें बुलाने आ गया और हम दोनों वहां चले गए। सीख, दौलत, शान और नाम के पीछे भागते हुए जब इंसान अपनी मानवीयता खो देता है, तब वही समाज एक आईना बनकर सच्चाई दिखाता है। सच्ची दौलत हमेशा रिश्तों में होती है, और पड़ोसी ही वह रिश्ता है जो सबसे पहले जरूरत के समय साथ आता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल मनोरंजन की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाती है।